हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राइज एक्शन की मदद से आप किस तरह से एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग या फिर आप किस तरह से स्कैल्पिंग कर सकते हैं जब मार्केट आपका प्राइज रेंज बाउंड में हो। किसी रेंज में अगर प्राइज हो फिर आप किस तरह से स्कैल्पिंग उसमें कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्राइज अगर रेंज में है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, कितना दिन रहेगा। तो आपको उसके बीच में कैसे स्कैल्पिंग ट्रेड ढूंढना है उसको बारे में आज बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से एक रेंज बाउंड के अंदर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं चार्ट पे और देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम एक रेंज बाउंड में अच्छा स्कैल्पिंग ट्रेड किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट में अगर प्राइस रेंज में फंसा हुआ है तो आपको जिस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। अगर उसी कैंडल के बीच में प्राइस काफी दिनों से घूम रहा है तो आपको क्या करना है, उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। किस तरह से मार्केट करते हैं, यहाँ पे आपको 3 लेवल मार्क करना है। 3 लेवल आपको मार्क करना है। 3 लेवल कैसे मार्क करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका हाई मार्क कर लिया, उसके बाद इसका लो मार्क कर लेना है, और तीसरा आपको रेंज मार्क करना है। क्या चीज, इन दोनों का 50%। तो 50% किस तरह से मार्क करते हैं, 50% अगर आपके पास फिबोनाची टूल लगाने आता है तो उससे भी मार्क कर सकते हैं। लो से हाई तक मार्क करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% का रेंज ये है। 50% का रेंज आपको ये है, तो ये रेंज को आप मार्क कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके तो मैंने यहाँ पे 3 रेंज मार्क कर लिया है। एक ये आपका हाई हो गया, ये 50% हो गया, और ये आपका लो हो गया। 3 रेंज मार्क कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करना है। जिस भी साइड में अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है, अगर आपको पता नहीं कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है तो चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, वहां पे देख लीजिए कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। तो लिक्विडिटी स्वीप जैसे मार्क करता है तो आपको वहां पे ट्रेड ढूंढना है। यहां पे हमने मार्क किया है 3 रेंज। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन ये हो गया आपका डिस्काउंट जोन। ये आपका जो 50% के नीचे का एरिया है वो डिस्काउंट जोन है, और जो ऊपर में है वो क्या है, आपका प्रीमियम जोन है। तो कभी भी आपको इस रेंज में अगर आपका प्राइज मिलता है, अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो इस रेंज में अगर करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का साइड देखेंगे। अगर डिस्काउंट जोन में मिलता है तो क्या है, बाय साइड हम ट्रेड देखेंगे। आपको समझ में आ गया कि ये डिस्काउंट जोन में आपको मिलेगा तो बाय साइड का ढूंढेंगे, अगर प्रीमियम जोन में मिला तो आपको सेल साइड का ट्रेड ढूंढना है। बहुत ही अच्छा है स्ट्रेटेजी। आपको अगर साइड वेज मार्केट में ट्रेड करना है तो ये आपको अगर 3 रेंज मार्क कर लिया आप सही से, तो आपको डिस्काउंट जोन पता चल गया, आपको प्रीमियम जोन पता चल गया, तो अब आप बाय साइड या सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। और बीच में ये जो 50% का रेंज है ये भी आपको बाय और सेल दोनों का काम करेगा। तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे किस तरह से प्राइस रिएक्ट करता है और यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो चलिए अभी छोटे टाइम फ्रेम में इसको चेक करते हैं किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप को हम लोग ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे किया है। तो प्राइस क्या है, ये एक रेंज मान लीजिए इस कैंडल का हमने हाई लो मार्क कर लिया और 50% मार्क कर लिया।
तो यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर जब हम आए वीकली से डेली में आए तो क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। अब आपको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। प्राइस ये कैंडल है, इसका हाई है, इसका लो है, नेक्स्ट कैंडल गया और इसका हाई को ब्रेक किया और नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, तो ये क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। तो अब इसी को हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके स्कैल्पिंग ट्रेड करना है। तो जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आके क्लोजिंग किया तो यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया। तो अभी हमें देखना है कि जो इस लिक्विडिटी स्वीप किया है तो फर्स्ट स्विंग को ब्रेक किया है कि नहीं। अगर स्विंग ब्रेक किया है तो हमारा क्या है, एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये स्विंग है, स्विंग हाई स्विंग लो आपको नहीं पता है तो वो भी आपको वीडियो डाला हुआ, उसको देखिए, सीखिए, समझिए, फिर ट्रेड करिए। तो स्विंग लो को आपको ये ब्रेक होना चाहिए, जो फर्स्ट स्विंग लो है उसको ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, ये रेड कैंडल जो है ये स्विंग लो बन रहा है, तो इसको मार्केट ने क्लोज करके नीचे क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, सेल साइड का, सेल साइड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें ट्रेड मिला है कि नहीं सेल साइड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल ने क्या किया है, उस स्विंग लो के पास जाके रिटर्न किया है, प्राइस यहां से फिर रिवर्स हुआ है। तो आप यहां पे अपना स्कैल्पिंग के लिए सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। और फर्स्ट टारगेट आपका 50% होगा और सेकेंड टारगेट आपका जो लो है यहां तक होगा। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर बढ़िया से सीखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, लेकिन आपको अच्छे से सीखकर उसके बाद में ही ट्रेड करना है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद में स्विंग लो को ब्रेक किया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे गया। हम यहाँ पे क्या है, सेल साइड का, और हमारा टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो हाई है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फर्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा 50%, और सेकेंड टारगेट हमारा क्या होगा, ये होगा। टारगेट दे दिया है यहाँ पे आपका, तो आप 50% क्वांटिटी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। उसके बाद में आप 50% क्वांटिटी को नेक्स्ट के लिए मूव कर सकते हैं। तो अभी आपका एक ट्रेड यहाँ पे मिल गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे। आप स्कैल्पिंग मतलब आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है, लगभग 1:2 3 आपको ये यहाँ पे मिल रहा है। फिर मार्केट क्या किया, फिर ऊपर चला गया। अब अगर फिर मार्केट आता है, यहाँ पे स्विंग लो कोई बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक में अभी तक कोई स्विंग लो नहीं बना है, स्विंग लो यहाँ पे बना है। तो अभी देखते हैं मार्केट यहाँ पे क्या रिएक्ट किया है और स्विंग लो बनाया है कि नहीं बनाया है, वो चीज को देखते हैं। ये फिर इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पे आपका एक स्विंग लो बन गया। तो यहाँ के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं सेल साइड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेंज बनाया प्राइस इस स्विंग लो के नीचे, और यहाँ पे एक कैंडल आपको मिला जो कि आपको सेल साइड का यहां से यहां तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट के लिए आप यहां तक वेट कर सकते हैं, यहां तक, और सेकेंड टारगेट आपका यहां तक। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ है प्राइस में। अब यहां पे देख सकते हैं आपकी प्राइस क्या, आपको 1:2 का लगभग देने के बाद में फिर प्राइस रिवर्स गया है और आपका बाइंग प्राइस पे
सेल प्राइस पे फिर से आ गया है, तो फिर से यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना होता है, लंबा प्रॉफिट के लिए नहीं रुकना है। उसमें आपको क्या है, स्कैल्पिंग में आपको छोटा छोटे प्रॉफिट बुक करना है। तो फिर आपका ये सेल प्राइस के पास गया और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना, उसके बाद फिर सेल किए तो फिर आपका 1:2 मिल गया, यहाँ पे आया। फिर उसके बाद में आपका एक बुलिश कैंडल बना, तो यहाँ आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो बाय साइड के लेने के लिए आपको क्या है, देखना है कि स्विंग हाई जो है उसको ब्रेक किया है कि नहीं किया है। फर्स्ट स्विंग हाई आपको ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्विंग हाई बनता है, स्विंग हाई के बाद आपको देख सकते हैं मूव आया है ऊपर के साइड में, तो आप यहाँ बाय साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं। तो एक ही प्राइस रेंज के बीच में आपको किस तरह से स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, छोटे छोटे मूव को पकड़ते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।